हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट सेकंड। फ्रेंड, पार्ट फर्स्ट में हमने संसद तक कवर कर लिया था। अब पार्ट सेकंड में उसके आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। अनुच्छेद 131 इसके मूल प्रारंभिक अधिकार हैं। फ्रेंड, इसके मूल प्रारंभिक अधिकार क्या हैं? तो राज्य और केंद्र के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने का अधिकार है, और राज्य से राज्य के बीच विवादों पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने का अधिकार है। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 131 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधि के लिए जांच कर सकता है और उसे संविधान के अनुरूप पाए जाने पर उसे खारिज भी कर सकता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। फ्रेंड, अनुच्छेद 143 पार्ट फर्स्ट में राष्ट्रपति वाले पोर्शन में अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब वो किसी प्रकार से बाध्य नहीं हुए हैं। महान्यायवादी और कैग। तो महान्यायवादी और कैग ये क्या है? ये दोनों पोस्ट हैं, यानी संविधानिक पद हैं। इनका वर्ण अनुच्छेदों में किया गया है। तो अनुच्छेद 76 क्या बोलता है? महान्यायवादी के पद का वर्ण है। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का वर्ण है। तो फ्रेंड, महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की इच्छा से राष्ट्रपति करते हैं। फ्रेंड, महान्यायवादी का जो लेवल होता है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के बराबर में होता है। फ्रेंड, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत सरकार को सहायता देने के लिए की जाती है। तो फ्रेंड, अब आते हैं अनुच्छेद 148 पर। अनुच्छेद 148 कैग। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड, इनका कार्य होता है भारत सरकार का जो व्यय यानी खर्च होता है उसका लेखा जोखा इनके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड, अब आते हैं राज्यपाल पर। तो अनुच्छेद 152 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों के लिए राज्यपाल। तो फ्रेंड, अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति। तो अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल की शक्तियां हैं। और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है। फ्रेंड, अब आते हैं मंत्रिपरिषद पे। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। तो फ्रेंड, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 163 में। तो मंत्रिपरिषद क्या होते हैं? जो राज्यपाल की सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता करते हैं राज्य के कार्यपालिका के रूप में, और ये राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं। फ्रेंड, अनुच्छेद आते हैं अब 164 पर। तो अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर आते हैं अनुच्छेद 165 पर, महाधिवक्ता। तो फ्रेंड, अनुच्छेद 165 क्या है? महाधिवक्ता। तो फ्रेंड, ये महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। फ्रेंड, अब आते हैं राज्य विधानमंडल पर। तो अनुच्छेद 168 विधानमंडल। तो अनुच्छेद 168 क्या है? विधानमंडल। और अनुच्छेद 169 क्या है? विधान परिषद। फ्रेंड, अनुच्छेद 169 क्या है? विधान परिषद। फ्रेंड, अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनाना है और किसी को हटाना है, किसी राज्य को हटाना है, मतलब विधान परिषद बनाना और हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद क्या किसमें 69 में दी गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 170 पर, विधानसभा की संरचना। तो अनुच्छेद 170 में क्या दी गई है? विधानसभा की संरचना। और अनुच्छेद 171 में क्या दी गई है? विधान परिषद की संरचना। फ्रेंड, अब आते हैं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पर। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट। तो फ्रेंड, अनुच्छेद 214 क्या? राज्यों के लिए हाई कोर्ट। तो फ्रेंड, प्रश्न बनेगा कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद किसके अकॉर्डिंग? 214 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। तो फ्रेंड, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में किया गया है। फ्रेंड, इसकी परमिशन संसद से मिलती है। फ्रेंड, हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। और अनुच्छेद 231 पे आते हैं फ्रेंड। तो अनुच्छेद 231 बोलता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 231 में बोला गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा।
फ्रेंड अब आते हैं केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 क्या बोलता है? राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। तो अनुच्छेद 249 द्वारा राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद। तो अनुच्छेद 262 में क्या बताया गया है? नदी जल विवाद। फ्रेंड क्या होता है कि कई बार दो या दो से अधिक राज्य में क्या हो जाता है? नदी जल विवाद हो जाता है, उसके लिए 262 अनुच्छेद दिया गया है। तो क्या है? अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। तो फ्रेंड अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। तो फ्रेंड अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? तो अंतर्राज्यीय परिषद वह परिषद है जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और इधर से प्रधानमंत्री होते हैं केंद्र से, और एक संयुक्त रूप से बैठक होती है, उसी को अंतर्राज्यीय परिषद कहते हैं। अनुच्छेद 266 अनुच्छेद 266 संचित निधि। फ्रेंड अब आते हैं अनुच्छेद 267 आकास्मिक निधि और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। फ्रेंड वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फ्रेंड इसका मुख्य उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य के बीच करों का विभाजन करना। तो फ्रेंड हाल ही में कौन से वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो फ्रेंड हाल ही में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। फिर आते हैं अनुच्छेद 312 पे अखिल भारतीय सेवा। फ्रेंड अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा की जाती है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवा भारत स्तर पर सेवा देने वाले कुछ अधिकारी गणों को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड वर्तमान में हमारी 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी हैं? आईएएस प्रशासनिक सेवा, आईपीएस पुलिस सेवा, आईएफएस वन सेवा। फ्रेंड अब आते हैं अनुच्छेद 315 पे। तो अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी। तो अनुच्छेद 315 में। तो फ्रेंड अब आते हैं निर्वाचन आयोग पर। भारत में निर्वाचन करने की पूर्ण जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। फ्रेंड निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था। तो अनुच्छेद 324 क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 324 है निर्वाचन आयोग। तो फ्रेंड अब आते हैं ST/SC एंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन। तो फ्रेंड अनुच्छेद 330 क्या बोलता है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 335 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 335 में सेवा या पद में उसके लिए आरक्षण ST/SC को। तो ST/SC को सेवा या पद में उसके लिए आरक्षण है, तो किसके लिए? अनुच्छेद में 335 में। और अनुच्छेद 338 में क्या है? तो अनुच्छेद 338 में SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। तो कौन से आर्टिकल में? 338 आर्टिकल अनुच्छेद में। अनुच्छेद 338A अनुच्छेद 338A क्या बोलता है? ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। और अनुच्छेद 331 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 331 बोलता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। और अनुच्छेद 333 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 333 बोलता है विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। फ्रेंड एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो फ्रेंड एंग्लो इंडियन होते हैं एंग्लो इंडियन फ्रेंड भारत की आज़ादी के बाद कुछ ब्रिटिश अपने घर नहीं पहुंच पाए और वो क्या है? भारत में ही रहने लगे, मतलब अपना भारत में ही घर को समझ लिया इन्होंने और भारत में ही रहने लगे। जब जो उनकी संतानें हुई, मतलब उनकी जो संतानें हुई, तो उन्हीं को क्या कहा गया? एंग्लो इंडियन। तो फ्रेंड उनको लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण है। तो लोकसभा में इनके 2 सीटें हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन की जाती हैं, और विधानसभा में इनकी 1 सीट है जो राज्यपाल द्वारा की जाती है। और फ्रेंड अनुच्छेद 340 क्या है? OBC आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग। फ्रेंड अब आते हैं राज्य भाषा पे। अनुच्छेद 343 क्या है? हिंदी देवनागरी। तो फ्रेंड भारत की जो राज्य भाषा है वो क्या है? हिंदी है, और लिपि के रूप में क्या है? देवनागरी को अपनाया गया है। फ्रेंड अब आते हैं आपात उपबंध पे। फ्रेंड अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात। तो फ्रेंड ये किस कंडीशन में लगाया जाता है? ये देश में बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की समस्या उत्पन्न होती है, तब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात। फ्रेंड अब आते हैं अनुच्छेद
356 पर। तो अनुच्छेद 356 क्या बोलता है? राष्ट्रीय शासन या राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 356 में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो फ्रेंड ये कब लगाया जाता है? फ्रेंड जब किसी राज्य की व्यवस्था पूरी तरह विखंडित हो जाए और संविधान का ढांचा बिगड़ जाए तब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। तो फ्रेंड अब आते हैं अनुच्छेद 360 पर। तो अनुच्छेद 360 क्या बोलता है? वित्त आपात। तो फ्रेंड ये वित्त आपात कब लगाया जाता है? तो यदि भारत के किसी क्षेत्र में या संपूर्ण भारत में क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाए तब वित्त आपात लगाया जाता है। फ्रेंड अभी तक वित्त आपात भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। फ्रेंड अब आते हैं संविधान संशोधन पर। तो अनुच्छेद 368 क्या बोलता है? संविधान संशोधन। तो फ्रेंड जो हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो फ्रेंड संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन सी? एक साधारण बहुमत 1/2 और दूसरी 2/3 बहुमत और तीसरी होती है 2/3 प्लस राज्य के समर्थन से। तो अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन। फ्रेंड अनुच्छेद 370 तो क्या है? तो फ्रेंड सभी जानते होंगे अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था फ्रेंड, लेकिन ये संविधान संशोधन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो और जल्द आपको मिल सके।